फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसमें एक जीव या ऑर्गेनिज्म कई फ्रेगमेंट में बढ़ जाता है और उस बटे हुए टुकड़े या फ्रेगमेंट से नया जीव फिर से बन जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत ही अच्छा एक प्रोसीजर है जिससे केवल एक जीव से ही बहुत सारे नए जीव बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो प्लेनेरिया जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थीस है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आता है। इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो हमारा प्लेनेरिया है उसके कई सेगमेंट हो जाते हैं, ये कई भागों में बढ़ जाता है और उस बटे हुए भाग से नए डॉटर प्लेनेरिया बन जाते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों एक हैं? आंसर होगा नहीं, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन से अलग है। फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म से नया जीव बन जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया के फ्रेगमेंटेशन से नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे छिपकली को देखेंगे, उसका पूंछ कट जाए तो उस पूंछ से नया छिपकली नहीं बनेगा, केवल छिपकली का जो पूंछ कट गया था उस स्थान पे नया पूंछ बन जाएगा। रीजनरेशन में दो नए जीव नहीं बनते जबकि फ्रेगमेंटेशन में बनते हैं। चलिए देखते हैं और किन किन जीवों में फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। सबसे पहला है लाइकेन, दूसरा है फंगी और नेक्स्ट अगर देखें तो मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। इन सभी में रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी देखा जाता है। इसमें हमारे जो मदर फंगी है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है हाइफी। ये जो हाइफी है वो ब्रांचेस होते हैं जो कि मदर फंगी के ऊपर अटैच होते हैं और अपना ग्रो करते जाते हैं और मदर फंगी से ही अपना जो जरूरी न्यूट्रिएंट है उसको प्राप्त करते जाते हैं। जब हमारा हाइफी मैच्योर हो जाता है तब वो अपने मदर फंगी से डिटैच हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक नया एल्गी या फिर नया जो फंगस है उसको बना लेता है। इस प्रकार से हमारे फंगी में भी या फिर हमारा जो एल्गी है उसमें फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। अगर आप काई या फिर एल्गी को देखते हैं तो उसके शरीर के कुछ भाग जैसे कि तने हो गए या पत्तियां हो गई, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं और वहां पे नया काई या एल्गी बना सकते हैं। तो जब ये टुकड़ा जो है या तो पत्ती या फिर जैसे कि मैंने कहा तने, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे या तो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या जानवरों के द्वारा, और जब उन्हें एक उपयुक्त वातावरण मिलेगा तब वहां पर वो फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे और एक नया काई के रूप में दिखाई पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप पौधों में देखते हैं तो पौधों में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है फ्रेगमेंटेशन। अगर आप देखेंगे तो पौधों की तनों को अगर आप काट के लगा दें दूसरे स्थानों पर तो वो कुछ दिन बाद एक नया पौधे के रूप में दिखाई पड़ जाता है और ये हमारा फ्रेगमेंटेशन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। कुछ पौधे होते हैं जो कि अपने ऊपर ही अपस्थानिक पौधे बना लेते हैं जो कि बाद में मेन पौधे से अलग हो जाता है और एक नया पौधा बन जाता है। कुछ प्लांट ट्यूरियन और बुलबिल्स जैसे नए अंगों का उत्पादन करते हैं जो कि बाद में मेन प्लांट से अलग हो जाता है और एक नया पौधा बना लेता है। तो इस प्रकार से हमारे जो पौधे होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है और ये बहुत आसानी से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।